अस्सलाम वालेकुम। आज ये मेरी मैसेज यंग ग्रेजुएट्स के लिए है जो कि एम्प्लॉयमेंट तलाश कर रहे हैं और कौन से वो फीचर्स हैं जिसके साथ आपके चांसेस ऑफ बीइंग एम्प्लॉयड बढ़ जाते हैं। नंबर 1, आपके पीछे कुछ ना कुछ रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी काम का कोई तजुर्बा होना चाहिए। अब ये तजुर्बा कैसे हासिल करना है ये मैं अलहदा आपको किसी वक्त बताऊंगा। नंबर 2, वीक कम्युनिकेशन और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। आप जा रहे हैं, आपको स्वाए वो डिग्री लहराने के आपके पास है कुछ नहीं, और उसको भी आप फिर वो मार्कशीट भी दिखाने लगे हुए हैं, दूसरा दिखाने लगे। एक कॉन्फिडेंस के साथ जाएं, और कॉन्फिडेंस आपको कैसे आएगा? अगर आपकी तैयारी ठीक होगी। तैयारी तब ठीक होगी अगर आपने कुछ ना कुछ बाहर ना किसी एक आधे काम पे ना आपको होगा। आप मसलन फॉर एग्जांपल आप ग्रेजुएट इंजीनियर हैं, तो आपने इंजीनियरिंग तो सारी थर्मोडायनामिक्स फलानी सारी पढ़ी हुई है। अब जो सामने बंदा बैठा है वो तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में या कहीं है, आप उसको ये तो बताएं कि जी मैं लेथ मशीन भी चलाने जाता हूँ, मैंने पुर्जा भी बना के देखा हुआ है, मैंने इंजन को भी रिपेयर करके देखा हुआ है, मुझे वेल्डिंग आती है। इनमें से आप किसी एक चीज़ का भी अगर वहाँ मेंशन करेंगे तो आपकी कदर बढ़ जाएगी, यू विल बी मोर एम्प्लॉयबल। तीसरे नंबर पे वर्क प्लेस डिसिप्लिन है। इस पे मैंने पहले भी वक्तन फ़क्तन बात की है, लेकिन वर्क प्लेस डिसिप्लिन स्टार्ट होता है बाई गोइंग टू वर्क बिफोर टाइम, नॉट लेट। और उसके बाद वहाँ पे अपने इर्द गिर्द जो माहौल है उसके साथ एक अच्छे माहौल के अंदर करना, हर बंदे को विश करना। दूसरा ज़रूरी नहीं कि आप सबके साथ सुबह सुबह जाके हाथ मिलाएं, लेकिन यू से हेलो टू बॉडी, अस्सलाम वालेकुम करें, वो सारा करें। और उसके बाद बी हेल्पफुल और बी ट्रांसपेरेंट। कोई ऐसा अपने इर्द गिर्द माहौल ना बना लें कि जिसके साथ आप कोई पुरअसरार किस्म का बंदा नज़र आए कि यार ये तो बात तो करता नहीं, पता नहीं ये कौन है, कैसे है, तो वो भी एक अच्छी वाइब्स नहीं देती चीज़। चौथे नंबर पे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है। आपने एज एन इंजीनियर शायद या एज ए प्रोफेशनल पढ़ा हो कहीं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, अगर नहीं पढ़ा तो मेरी वीडियोज़ हैं इसके ऊपर, आप वो देख लें। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, फिश बोन डायग्राम कैसे बनाते हैं, उसके अंदर क्या होता है। लेकिन अपने बॉस को जाके बताना कि यार ये जी प्रॉब्लम आ गई, हल आप कर दें, तो उन प्रॉब्लम को हल देने के लिए तो हल तलाश करने के लिए रखे जाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि यू शुड बी ए प्रॉब्लम सॉल्वर एंड नॉट ब्रिंगिंग योर प्रॉब्लम टू योर बॉस और टू योर कोलीग्स। तो इसके ऊपर भी आप उसको करें। और फाइनली ये है 5वें नंबर पे कि जो आपका एक्सपोजर है टू द टूल्स ऑफ द ट्रेड, टू द टेक्नोलॉजी, वो बड़ा अच्छा होना चाहिए। कि इंटरव्यू में अगर आपसे वो पूछ रहे हैं कि अच्छा आप ये करके आए हैं, फलाने काम में कौन कौन से आपने टूल्स यूज़ किए हुए हैं। टूल सॉफ्टवेयर के टूल्स भी हो सकते हैं, अगर आप मैकेनिकली फैक्ट्री फ्लोर पे हैं तो हो सकता है कोई और हाथ से काम करने वाले टूल्स हों, कोई मेजरिंग के टूल्स हों, कोई इंस्पेक्शन के टूल्स हों, देयर कैन बी मैनी थिंग्स। तो वो बड़ा ज़रूरी है कि आपको अपनी प्रोफेशन के मुतालिक वो आता है। और ये जो आइटम नंबर 5 है ना, ये मुझको वापस आइटम नंबर 1 पे ले जाती है कि अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको ये 5वीं नंबर आइटम ज़्यादा पता नहीं लगेगी। बहुत शुक्रिया।